अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा तो हुई, लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि जितने वोटर्स थे, जितने मतदाता थे, मतदाताओं से भी ज्यादा अधिक संख्या में वोट पड़े हैं। यानी इस पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी कैसे जीती, तृणमूल कांग्रेस की जीत कैसे हुई, अब इस पर से धीरे धीरे पर्दा उठता नजर आ रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बीडीओ से इस पर जवाब भी तलब किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुई पंचायत चुनाव को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे जो है हो रहे हैं। इसे लेकर 3 ऐसे मतदान केंद्रों के बारे में पता चला जहां मतदाताओं की संख्या से भी अधिक वोट पड़े हैं। एक मतदान केंद्र ऐसा है जहां मतदाताओं की संख्या 1488 है, लेकिन करीब 2500 वोटिंग हुई है। यानी यही कि मतदान का प्रतिशत 100% से भी ज्यादा है। और इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उत्तर 24 परगना के हावड़ा के 2 नंबर ब्लॉक में 3 मतदान केंद्रों पर भी 100% से अधिक वोटिंग जो है हुई है। संयोग से इनमें से एक मतदान केंद्र पर मतगणना वाले दिन तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार जब 4 वोट से पीछे हो गए थे, तो फिर उन्होंने बैलेट पेपर ही खा लिया था और उस उम्मीदवार का नाम महादेव माटी है। बाद में चुनाव आयोग ने उस मतदान केंद्र का मतदान ही रद्द कर दिया। ऐसा ही मरकेबिया ग्राम पंचायत मतदान में भी हुआ। 3 नगर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1488 है, लेकिन 2449 लोगों ने वोटिंग की है। इसी ग्राम पंचायत के 71 नमक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1529 है, लेकिन 1740 लोगों ने वोटिंग की है। इसी तरह 68 नंबर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1481 है, लेकिन 2117 लोगों ने वोटिंग की है। और इन तीनों मामलों में हाईकोर्ट ने स्थानीय बीडीओ से इस संबंध में लिखित रिपोर्ट जो है तलब की है। आगामी 4 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करने की बात कही है। 10 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। यानी अब देखिए कितना बड़ा जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। 14 से 88 पकड़ लीजिए, 1500 के करीब जहां मतदाता है वहां 2500 के करीब वोटिंग हुई है। जहां पर 1600 के करीब मतदाता है वहां पर 1800 से ज्यादा वोटिंग हुई है। जहां पर 1400 से करीब जो मतदाता है तो वहां पर 2200 से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ये वोट का जो आंकड़ा है जिसके बल पर पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, इस पर यही बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से धांधली करके, किस तरीके से गलत तरीके से अगर आप कहेंगे कि चुनाव में वोटिंग करवाकर ऐसे जो है इन्होंने ये जीत हासिल की है। ऐसे इन्होंने धांधली करवा कर इन्होंने जो है ये पूरी आप कह सकते हैं कि पंचायत में उन्होंने कब्जा जमाया। पहले हिंसा की और हिंसा के बाद भी मन ठंडा नहीं हुआ, तो इसके बाद उन्होंने यहाँ पर धांधली करवाई। बैलेट बॉक्स जो है कभी ड्रेन से मिले तो कभी स्कूलों से रिकवर किए गए। और वो भी छोड़िए, बैलेट बॉक्स और हिंसा भी करवाने के बावजूद इतने सारे जो है इन्होंने घोटालेबाजी की। एक जगहों पर 700-800 से ज्यादा वोटें इन्होंने डलवाए, फिर भी इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि ये जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना होने के बावजूद बीजेपी 11,000 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसी तरह से कुल्पी के रामकृष्णपुर में 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में माकपा उम्मीदवार अर्पिता बानिक सरदार ने हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि यहाँ मतगणना वाले दिन स्थानीय तृणमूल विधायक योग रंजन हालदार ने बीडीओ को धमकी दी थी। मतगणना वाले दिन पहले माकपा उम्मीदवार को विजय घोषित किया गया था, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर घुसकर विधायक की ओर से धमकी दिए जाने के बाद माकपा की जो उम्मीदवार थे उसे 1 वोट से पराजित घोषित कर दिया गया। दावा है कि विधायक की धमकी के बाद बीडीओ ने हेरफेर की थी और इस मामले में भी न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 8 अगस्त को होगी। जज ने पूछा कि मतदान केंद्र के अंदर तृणमूल विधायक आखिर कैसे घुसे। चुनाव आयोग के अधिकारियों को कोर्ट में आकर इस बारे में रिपोर्ट जो है देनी होगी। पंचायत चुनाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन जगह जगह से मतपत्र अब जो है बरामद हो रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि कोई बॉक्स जो है ड्रेन से मिल रहा है, कोई बॉक्स जो है स्कूल से मिल रहे हैं। इस बार उत्तर 24 परगना के बशीरहाट के बदुरिया में काफी मात्रा में फेंके गए मतपत्र बरामद किए गए। कुछ दिन पहले बशीरहाट के हसनाबाद थाने में पत्नी खानपुर इलाके में मछुआरों के जाल में मतपेटी फंस गई थी। इस घटना के बाद बशीरहाट में दोबारा मतपत्र बरामद हुए।
सूत्रों के मुताबिक इस बार मतगणना केंद्र नवबशीरहाट के बौदिया दिलीप मेमोरियल हाई स्कूल में बनाया गया था। एक सप्ताह बाद यह मतपत्र जो है वहां से बरामद हुआ। अचानक स्थानीय निवासियों ने देखा कि मतदान केंद्र के पीछे सुनसान इलाके में हर तरफ मतपत्र जो है बिखरे हुए दिखे। उनका दावा है कि ज्यादातर मतपत्रों में सीपीएम और कांग्रेस को वोट मिले थे। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी जो है फैल गई। सूचना मिलते ही भदोरिया थाने की पुलिस ने मौके पहुंचे और मतपत्रों को इकट्ठा कर ले गई। इतनी संख्या में मतपत्र यहाँ कैसे आए, पुलिस इसका अभी तक जो है पता ही लगा रही है। दूसरी ओर भाजपा के विजयी उम्मीदवारों ने पुलिस उत्पीड़न का भी आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि पुलिस नंदीग्राम में जीते भाजपा के उम्मीदवारों को फोन कर वहां पंचायत बोर्ड के गठन में बाधा डाल रही और पुराने मामले को लेकर भी उन्हें डराया धमकाया और परेशान किया जा रहा है। वकील ने हाईकोर्ट में जस्टिस जय सेनगुप्त का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव की गिनती के बाद और सार्वजनिक बैठक में तृणमूल महासचिव ने चेतावनी दी कि जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी वजह से इलाके में अशांति है। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने ज्यादा सक्रिय हो गई और जीतने वाले उम्मीदवारों को परेशान करने लगी। तो अब देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में यह हाल देखने के लिए मिला है, जहां पर वोटर्स को तो परेशान किया ही गया, वहां पर जो बीडीओ है उन्हें भी धमकी दी गई। चुनाव आयोग भी इसे लेकर कुछ करता हुआ नजर नहीं आया है। कोर्ट में यह मामला है, कोर्ट अब इस मामले को लेकर संज्ञान ले रही है। बीडीओ से जवाब मांगा है और चुनाव आयोग के अधिकारियों को आकर भी इसका जवाब देने के लिए कहा है कि कैसे कोई कैंडिडेट जो है वो मतगणना केंद्र में जाकर जो है होकर आ रहा है और उसके बाद वोटों की जो है आप कह सकते हैं मतगणना है उसमें गड़बड़ी बताई जा रही है। एक वोट से कोई उम्मीदवार हार जा रहा है, एक वोट से कोई जीत जा रहा है, कोई जो है बैलेट पेपर की गिनती नहीं हो पा रही है, कई बैलेट पेपर्स को जो है वो स्कूल में छुपा दिया जा रहा है। अब ये दावे भी जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस जो है इस मामले की अभी भी जांच कर रही है, लेकिन ये बात तो स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से एक तरह से अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया गया, बरगलाया गया। पूरे पंचायत चुनाव में हिंसा कराना, धांधली करवाना, ज्यादा वोट पड़वाना, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं गैर कानूनी तरीके से वोट बढ़वाना, जहां पर जितने संख्या है उससे ज्यादा संख्या के लोगों को मतपत्र होना, ये सारी चीजें जो है धांधली की ओर तो इशारा कर ही रही है। और साथ ही साथ ये भी बता रही है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो ममता बनर्जी और ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, आखिर इस जीत के पीछे का क्या राज है, और इस राज पर से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। और कोर्ट अब इस मामले को लेकर सख्त हो चुकी है, क्योंकि अब इस मामले की अगली सुनवाई की उन्होंने डेट दे दी है और इससे पहले रिपोर्ट तलब करने की बात भी कही है। वीडियो से जवाब मांगा है और साथ ही साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी कहा है कि कोर्ट में आकर कुछ सवालों के जवाब देकर जाए। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के साथ साथ इस चुनाव में हुई धांधली के भी मामले अब दिन पर दिन सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ बैलेट बॉक्स भी कभी मछुआरों की आप कह सकते हैं कि जाल में, तो कभी ड्रेन में, और कभी स्कूल में, तो कभी स्कूल के पीछे पड़े सुनसान रास्तों से बरामद किए जा रहे हैं, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं मिला है। और साफ तौर पर अगर आप समझेंगे तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता जो है अब तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। लेकिन टीएमसी की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, लोगों की जुबान बंद कराई जा रही है और लोग जो वोट कास्ट कर रहे हैं उसे भी, उसके साथ भी आप कह सकते हैं कि हेरफेर की जा रही है, ताकि जीत जो है किसी भी हाल में किसी की जिंदगी के आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट में, किसी के आप कह सकते किसी सिस्टमैटिक सिस्टम के अगेंस्ट में भी जाकर, लेकिन जीत जो है वो जीत हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए ममता सरकार तैयार है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे ममता बनर्जी की जीत जो है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई है, इसे लेकर अब खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव में, पंचायत चुनाव में धांधली के मामले अब सामने आ रहे हैं, हेरफेर के मामले सामने आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।